ये सरकार गूंगी और बहरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोगों के दम से सरकारें बनती है, सरकारों के दम से हम लोग नहीं है। अगर हम लोग इलेक्शन में बायकॉट करते हैं तो ये सरकार रेंगने के कंडीशन में आ जाएगी। क्या जरूरत है आपको वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने की? फिर तो स्लोगन क्या बना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस लिए बेटी बचानी? लोग बेटी पैदा ही नहीं करेंगे। पहले आप कहते थे भ्रूण हत्या की जाती है, ठीक करते थे लोग, अच्छी बात थी, टेस्ट करा के चेक करवा के बच्चियों को मरवा देते थे। कम से कम आज हमारी बच्चियों को ये दिन तो ना देखना पड़ता। वो कोख में मरवाती थी माएँ, वो बेटर था। आज ज़मीन पर तड़प तड़प के हमारी बच्चियाँ मर रही हैं, रेंगना पड़ रहा है, उनको दवाई के लिए भीख मांगनी पड़ रही है सरकार से। क्यों? हमारे पास पूरे प्रूफ है, हमारी मेल्स गई हैं, सिर्फ ग्रेवियंसेस में जवाब देते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। एलजी साहब भी, जो सुशील जी और हम एलजी साहब से भी मिलके आए, जब इनकी पहली बेटी की डेथ हुई तब भी हम उनको मिलने के लिए गए, लेकिन क्या किया एलजी प्रशासन ने? एक तरफ कहा जाता है कि भाजपा की सरकार JNK में नहीं है, एलजी प्रशासन है, तो क्या कर रहा है एलजी प्रशासन? सिर्फ अपना पल्ला उन्होंने झाड़ के एलजी साहब ने 50,000 रुपया सुशील जी के अकाउंट में डाल के चुप करके बैठ गए कि कल मुझे कोई ये ना कहे कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। क्या वो एक कॉल मोदी जी से हमारी बात नहीं करवा सकते? और मसलों भी आप बात करवा सकते हो, वॉइस कॉल करवा सकते हो, वीडियो कॉल करवा सकते हो। तो क्या वीडियो कॉल में आज जो मन की बात होती है उसमें सुशील जी की बात नहीं हो सकती? इस बच्चे की बात कोई नहीं रख सकता? सबको क्यों अपनी अपनी पड़ी है? अगर आज इन सुशील जी की बेटी है, कल किसी और की हो सकती है, हम में से कोई और हो सकता है, तब किसके आगे गुहार लगाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पुंछ फोर्ट के सामने अभी आप देख रहे हैं ये तमाम लोग, अविका शर्मा जो पुंछ की बेटी है, उसको एक बीमारी है जिसको बचाने के लिए आज यहाँ पे प्रोटेस्ट की शक्ल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है कि सेव अविका शर्मा, सेव ह्यूमैनिटी। ये आप समझ रहे हैं, इसमें तमाम लोग, ये नहीं देखा जा रहा कि वो हिंदू बलादरी से ताल्लुक़ रख रही है, वो पुंछ की बेटी है, लिहाजा तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पैगाम के लिए साथ हैं। और आप समझ रहे हैं तमाम ये लोग आप देख रहे हैं, इनमें बुज़ुर्ग लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे कि अविका शर्मा जो पुंछ की बेटी है उसको असल में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का क्या हिंदुस्तान में उस बीमारी का हल है, अगर उसका हल है तो वो कैसे होगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीतू मैम भी है जो इंसानियत जिंदाबाद की चेयरमैन है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे आपने सेव अविका सेव ह्यूमैनिटी का एक नारा दिया जा रहा है, इससे पहले कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी तादाद में पुंछ के तमाम लोग साथ में थे। एक मैसेज दिया जा रहा था कि अविका शर्मा को सेव किया जाए, बचाया जाए, उनकी जान को बचाया जाए। तो क्या लग रहा है, आप बार बार तमाम लोग पुंछ के जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको मदद नहीं मिल रही कि इसलिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप सबका सपोर्ट होता है मीडिया का, और हमारी जो न्यूज़ जो है लोगों तक पहुँचती है। पिछले 2 सालों से हम जो है सरकार के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। हमारी पूंछ की बच्ची जो है उसको एक बहुत रेयर डिजीज़ हो गई है, CLN2 इसका नाम है। इसकी जो मेडिसिन है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। देखिए, एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, दूसरी तरफ मोदी जी ने हमें 33% जो लेडीज़ के लिए सीटें रिजर्व की हैं। तो क्या फ़ायदा इस 33% लेडीज़ को देने का अगर आप एक बच्ची नहीं बचा पा रहे हो? आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। आज देख सकते हैं आप मेरे साथ, बिना मज़हब मिलत हिंदू मुस्लिम सिख सभी आए। कैंडल मार्च में भी लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे पूंछ के नहीं, हमारी बेटी बीमार है। ये हमारे पूंछ की नहीं, हमारे घर घर की बच्ची है। अविका सिर्फ सुशील जी की बच्ची नहीं है। हमारी सरकार से हमेशा यही दवाई होती है कि बाहरी मुल्कों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे हैं। क्या फ़ायदा उन संबंधों का जब इस घड़ी में हमारे लिए बाहरी मुल्क काम नहीं आ रहे हैं? तो हमें संबंध बनाने की बाहरी मुल्कों के साथ क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है आपको वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने की? फिर तो स्लोगन क्या बना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस लिए बेटी बचानी? लोग बेटी पैदा ही नहीं करेंगे। पहले आप कहते थे भ्रूण हत्या की जाती है, ठीक करते थे लोग, अच्छी बात थी, टेस्ट करा के चेक करवा के बच्चियों को मरवा देते थे। कम से कम आज हमारी बच्चियों को ये दिन तो ना देखना पड़ता। वो कोख में मरवाती थी माएँ, वो बेटर था। आज ज़मीन पर तड़प तड़प के हमारी बच्चियाँ मर रही हैं, रेंगना पड़ रहा है, उनको दवाई के लिए भीख मांगनी पड़ रही है सरकार से। क्यों? ये हमारे शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट से अपील की, रिक्वेस्ट की, अगर आपको हमसे पैसा चाहिए, डोनेशन हम लोग इकट्ठा करेंगे। हमारी बच्ची, हम जगह जगह डोर टू डोर जाके इस बच्चे के लिए जो है वो डोनेशन इकट्ठा करेंगे। हमें जवाब दो कि आप दवाई ला सकते हैं अविका के लिए कि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आज हम शांतिपूर्वक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को तंग नहीं करना चाहते, हम सरकार को तंग नहीं करना चाहते। कल अगर हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, तो हमें मजबूरन जो है सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अविका शर्मा जी हैं, इनकी जो मेडिसिन है वो कहाँ से अवेलेबल है, कहाँ से मिलती है वो? देखिए, ऑल ओवर UK में जो मेडिसिन है, लंदन में ये मेडिसिन है, कनाडा में ये मेडिसिन है। मेरे साथ यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं, जितनी मेरी बहनें खड़ी हैं, हमारा निरंतर यही होता है, 12-12 1-1 बजे तक हम अविका की दवाई को गूगल पर सर्च करते हैं
कि वो कहाँ है, इंडियन क्या कॉस्ट बन रही है। सिर्फ हमारा ये एक उद्देश्य नहीं होता कि हमने न्यूज़ बना दी, अपनी पब्लिसिटी कर दी, हमने न्यूज़ बना दी जी अविका के लिए हम कुछ कर रहे हैं। हम रातों को जागते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हमें पता लगे हमारी बच्ची की दवाई कैसे आएगी, क्योंकि अगर ये बच्ची अगर इस दुनिया में ना रही, हम लोगों का जीना बेकार है, शर्मसार हो जाएंगे, हम कभी नहीं कह पाएंगे कि बेटी को बचाओ। तो जहाँ पे ये स्लोगन दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या मान रही हैं कि वो सिर्फ स्लोगन ही है, ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा? देखिए ग्राउंड लेवल पे ये स्लोगन काम नहीं कर रहा है। कहाँ बच रही हैं बेटियाँ, किस फील्ड में बेटियाँ आप देखिए, हर जगह औरत को दबोचा जा रहा है, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई अच्छी पोस्ट पे हो, हर जगह उन्हें दबाया जा रहा है। एक तरफ बात कर रहे हैं लेडीज़ को आगे लाओ, 33% उनको रिजर्व कोटा दे दिया। मैं देखूंगी 33% का कैसे यूज़ करवाएंगे उन लेडीज़ को। सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए बात मत करो ना, काम वो करो जिसको आप फील्ड पे लाओ, जो ग्राउंड पे लेवल पे काम हो ना। ये बेटी हमारी बच रही है क्या, ये हमारा इसमें 33% कोटे में नहीं आता है? कहाँ बच रही है बेटियाँ, क्यों बच, क्या बोल रहे हैं? जैसे आप बेटी बचाओ का बता रही हैं, ऐसे मोदी जी का भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे वुमेन्स को रखा है। एलजी साहब भी देख रहे हैं कि हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई मदद के लिए या कुछ ऐसा आपको आश्वासन दिया गया? कुछ जो माता पिता हैं वो तो मिले होंगे एलजी साहब से, या हाई लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे तो बात की होगी? हम हर तरह के MPs MLAs जो हमारे यहाँ पे है ना, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, हमारी इस वक्त जो सरकार है, उन सब से हम मिल चुके हैं। किसी का इसकी तरफ कोई रुझान नहीं है। आते हैं, आके कहेंगे हमें मालूम ही नहीं है जी, हमें किसी ने बताया ही नहीं। और जब हम उन जम्मू तक जाते हैं, श्रीनगर तक जाते हैं उनको बचाने के लिए, हमारे पास पूरे प्रूफ है, हमारी मेल्स गई हैं, सिर्फ ग्रेवियंसेस में जवाब देते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। एलजी साहब भी, जो सुशील जी और हम एलजी साहब से भी मिलके आए, जब इनकी पहली बेटी की डेथ हुई तब भी हम उनको मिलने के लिए गए, लेकिन क्या किया एलजी प्रशासन ने? एक तरफ कहा जाता है कि भाजपा की सरकार JNK में नहीं है, एलजी प्रशासन है, तो क्या कर रहा है एलजी प्रशासन? सिर्फ अपना पल्ला उन्होंने झाड़ के, एलजी साहब ने 50,000 रुपया सुशील जी के अकाउंट में डाल के चुप करके बैठ गए कि कल मुझे कोई ये ना कहे कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। क्या वो एक कॉल मोदी जी से हमारी बात नहीं करवा सकते? और मसलों भी आप बात करवा सकते हो, वॉइस कॉल करवा सकते हो, वीडियो कॉल करवा सकते हो। तो क्या वीडियो कॉल में आज जो मन की बात होती है उसमें सुशील जी की बात नहीं हो सकती? इस बच्चे की बात कोई नहीं रख सकता? सबको क्यों अपनी अपनी पड़ी है? अगर आज इन सुशील जी की बेटी है, कल किसी और की हो सकती है, हम में से कोई और हो सकता है, तब किसके आगे गुहार लगाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? ये सरकार गूंगी और बहरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोगों के दम से सरकारें बनती हैं, सरकारों के दम से हम लोग नहीं हैं। अगर हम लोग इलेक्शन में बायकॉट करते हैं तो ये सरकार रेंगने के उसमें आ जाएगी, कंडीशन में आ जाएगी। मैं आप सब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अविका के लिए आगे आइए। आप लोगों का सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है। बेटी बचाने की ज़रूरत तब पड़ेगी, बेटी पढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है। आप हमारी बेटी बचाओ, पढ़ाने का जिम्मा हम सब ले लेंगे। इतने गए गुजरे नहीं हम अपनी बच्चियाँ ना पढ़ा पाएंगे, लेकिन इंडिया में ये दवाई आनी चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसी घातक बीमारियां हैं जिसमें इंडिया में इसका इलाज नहीं है, और हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि बाहर फॉरेन कंट्री में जाके वो अपना इलाज करवा सके। शुक्रिया बहुत। उसके बाद यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट तनवीर चौधरी भी हैं, ये भी आज प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और इससे पहले भी कैंडल मार्च निकालेगी तब भी ये हिस्सा थे। तनवीर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात है, आपने कहा ये आप प्रोटेस्ट है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आज हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होगा अविका के हक़ में तब ये सड़कें बंद होंगी, तब यहाँ पे हम ये ट्रैफिक जो चलता है आपको दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, क्योंकि एक इंसानी जान को बचाने का सवाल है यहाँ पे। ना हिंदू का सवाल है ना मुसलमान का सवाल है। अविका एक बच्ची है और पुंछ की बच्ची है, उसके लिए पुंछ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी, हर तबके का, हर समाज का फ़र्ज जो है वो खड़ा है। और जो इस वक्त सरकार नारे देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के, वो नारे बिल्कुल फजूल जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी जी एक बेटी को नहीं बचा सकते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन तो पूरे हिंदुस्तान में दिया है। एक पुंछ की बेटी उनसे नहीं बची, हिंदुस्तान की बेटियों को वो क्या बचाएंगे? इसलिए हमारी ये पीसफुल तरीके से रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी साहब से, उनकी गवर्नमेंट से। हम बड़ा पीसफुली हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एहतजाज करके आपको हम एग्रेसिव तरीके से नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बेटी को बचाएं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज आपसे इल्तजा कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी एक नन्ही सी जान है, एक सुशील जी की छोटी सी बच्ची है, एक नन्ही सी जान है जिसको ज़रूरत है दवाई की। हम नहीं कह रहे आप हमारे पुंछ को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स दें, सड़कें दें। आज हम यही कह रहे हैं कि एक हमारी बच्ची है जिसकी दवाई हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, अमेरिका, कनाडा या UK में उसकी दवाई आती है, आप यहाँ से उसको वहाँ पे भेजें इलाज के लिए ताकि उसका इलाज हो सके। ये डिमांड हमारी ना तो ऐसा है कि वो जेन्युइन नहीं है, ना ही ऐसा है कि मोदी जी या BJP की सरकार ये कर ना सके। सरकार के लिए अगर कोविड में इतना बड़ा एक कोविड के दौरान अनरेस्ट था, उस वक्त अगर कोविड के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस जो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे
मंगवाया जा सकता है, तो क्या पुंछ की एक बच्ची को बचाने के लिए अगर 2-2.5 या 4-5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है उसकी दवाई के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो वो सरकार के लिए कोई मुश्किल या बड़ा काम नहीं है। अगर पुंछ की इस बच्ची को प्रॉपर वे से मोदी सरकार ने ट्रीट नहीं किया, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपका लद्दाख में जो हाल हुआ है, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस में, हमें ना ही कोई डेवलपमेंट आज चाहिए, ना हम चाहते हैं आप हमारी सड़कें बनाओ। आज हम सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बच्ची को बचाओ। अगर आप हमारी बच्ची को बचाओगे तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं बचाओगे तो जैसे लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में आपका क्लीन स्वीप हुआ है, पुंछ ही नहीं जम्मू कश्मीर में हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबूत देके आपको क्लीन स्वीप करेंगे। सरकार चलती है, जैसे हमारी चेयरपर्सन साहिबा ने पहले ही कहा है कि सरकार आवाम के दम से चलती है। सरकार को आवाम बनाने वाले हैं और आवाम ये चाहते हैं कि अविका की जान बचाई जाए। अगर अविका की जान के ऊपर बन आती है, कुछ ऐसा होता है जैसे सुशील जी की पहली बेटी जो है वो भी इसी न्यूरो डिसऑर्डर के तहत जो है वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज नहीं मिल सका और इसी सरकार के रहते उसकी जान चली गई। आज हम इल्तमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हम आपको सरकारों में बच्चे बनाए रखेंगे। अगर हमारी बच्ची नहीं बची तो यकीन जानिए आपकी सरकार नहीं बचेगी और वो कड़कार बड़ा जोर का निकलेगा जब आपकी सरकारें टूटेंगी, सिर्फ एक बच्ची की जान जाने की वजह से। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के अपील कर रहा हूँ कि हमारी पुंछ की बच्ची को आप बचा लें। शुक्रिया बहुत।